लड़की ने चुपचाप मेज पर रखा एक साधारण सा गुनगुना पानी का कप उठाया। उसके पिता कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार बिस्तर पर पड़े थे। लड़की ने मासूमियत से कहा कि पापा बस इसे पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पास खड़ी दादी ने झुंझलाकर उसे डांट दिया और ऐसी बातें न करने को कहा। ये सुनते ही लड़की की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। उसकी पलकों से गिरे आंसू चुपचाप उस पानी में जा मिले। तभी एक अजीब सा चमत्कार हुआ। साधारण सा पानी हल्की सुनहरी आभा से चमकने लगा, मानो भीतर से कोई रोशनी जाग उठी हो। पिता ने यह देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने बिना कुछ कहे कप उठाया और एक छोटा सा घूंट पी लिया। लड़की सांस रोके उन्हें देखती रही। अगले ही पल उनके चेहरे का पीलापन कम होने लगा। शरीर में जैसे गर्माहट दौड़ गई और आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने महसूस किया कि वे सचमुच पहले से बेहतर हैं। यह देखकर लड़की की आंखें खुशी से चमक उठी। पिता ने मुस्कुराते हुए तय किया कि अगले दिन वे उसे एक खास जगह नीलामी में घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ समय बिताना सबसे अच्छा लगता था। अगले दिन दोनों शहर की सबसे भव्य नीलामी में पहुंचे। ये साधारण कार्यक्रम नहीं था। देश का सबसे अमीर व्यक्ति हर साल यह ब्लाइंड बॉक्स नीलामी आयोजित करता था। अलग अलग आकार और कीमत के डिब्बे मंच पर सजे थे, लेकिन उनकी कीमत और अंदर की वस्तु का कोई संबंध नहीं था। सब कुछ किस्मत का खेल था। कहा जाता था कि कभी कभी इन डिब्बों में अगले साल के सबसे बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट का अधिकार भी छिपा होता है और कई लोग यहाँ से करोड़ों कमा चुके थे। जैसे ही पिता अंदर आए, उनके चचेरे भाई और दूसरे चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। वे महीनों से उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे और उन्हें यकीन था कि वह अभी भी बिस्तर पर होंगे। उन्हें वहां स्वस्थ खड़े देखकर उनके मन में डर और हैरानी भर गई। उसी समय लड़की ने मंच की ओर देखा और उसे लगा कि डिब्बों के रंग अलग अलग हैं, कुछ सुनहरे और कुछ काले। लेकिन पिता को सभी डिब्बे एक जैसे दिखाई दे रहे थे। रिश्तेदारों ने उसका मजाक उड़ाया, पर पिता को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसे अपनी पसंद का डिब्बा चुनने की अनुमति दे दी। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी और इतने बड़े व महंगे डिब्बों के बीच से सबसे छोटा डिब्बा उठा लिया। वह समझदार थी और पिता का पैसा बेवजह खर्च नहीं करना चाहती थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों को लगा कि उसने गलत चुनाव किया है। दूसरे चाचा ने ताना मारते हुए कहा कि उसे वारिस बनाना पागलपन है, लेकिन पिता की आंखों में अडिग विश्वास था। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी मूर्ख नहीं है और जो लोग आज हंस रहे हैं वे एक दिन अपने ही शब्दों पर पछताएंगे। लड़की डिब्बा लेकर उनके पास आई और दोनों हाथों से वह बॉक्स उन्हें थमा दिया। पिता